प्रवक्ता लगातार नीतीश कुमार पे बोलते रहे। अब एक झटके में बीजेपी फैसला नहीं कर सकती है। बहुत दिलचस्प है, कल जब तमाम नेता बैठे थे बीजेपी कार्यालय में, गिरिराज सिंह वहां से निकल गए और गिरिराज सिंह चले गए अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में। विनोद तावड़े रात के वक्त राजभवन जाते हैं। तो थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति बीजेपी के लिए है और इसीलिए जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आना पड़ रहा है यहाँ पे। ये बहुत सामान्य बात नहीं है। अगर सामान्य बात होती तो कोई ऑब्जर्वर भेज दिया जाता, कोई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय चेहरा भेज दिया जाता। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो बीजेपी ये समझ रही है कि नीतीश के साथ चाहे जिस मजबूरी में भी उनके नेतृत्व को कबूल करते हुए अगर हम उनके साथ जा रहे हैं तो लोकल लीडरशिप को विश्वास में लेना होगा। और ये ऑपरेशन लगातार चला है, लगातार बैठकें हुई हैं। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं था अंजना, जिस दिन सम्राट चौधरी को बुलाया गया दिल्ली में और बैठकें हुई और उनको ऐसा नहीं है कि उनसे कोई विचार लिया गया, उनकी कोई राय मांगी गई, उनको बताया गया कि हमने तय कर लिया है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखते हुए अलायंस में उनको लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ जानकारी दी गई। और देखिए, अब बैठकें चाहे अलग अलग मुद्दों पे हो रही हो, लेकिन सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे नीतीश कुमार आएंगे। कोई कंफ्यूजन मुझे कम से कम नहीं लगता है, क्योंकि जेडीयू के नेताओं से लगातार मेरी बात हो रही है। उनका कहना है कि अब सब कुछ तय है और बहुत जल्द शपथ भी देखने को मिलेगा। अंजना, ठीक है, यही वो जगह है जहां पर मैं भी पिछली बार जब ये ब्रेकअप इन लोगों का हो रहा था तो यहीं पर सीएम आवास के घर के बाहर खड़ी थी। नीतीश कुमार अपने आप में एक केस स्टडी है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, आपके पास भी आ रही हूँ। हमारे साथ आरजेडी की भी मेहमान जुड़ रही हैं। लेकिन हिमांशु, जल्दी से वहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्थन की चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं विधायकों ने। चिट्ठी तैयार है या अभी तैयारी नहीं हुई है? चिट्ठी वेट करेंगे, इस्तीफा देंगे उसके नीतीश, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए, बिल्कुल अंजना, मुझे जो बताया गया है अभी चिट्ठी तैयार नहीं है। पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। उसके बाद समर्थन पत्र जो है वो दिया जाएगा। यानी कि पहले इस्तीफा दें, फिर समर्थन पत्र जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद जो है नीतीश कुमार के घर पे एनडीए के जो घटक दल हैं, जिसमें जितिन राम मांझी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या चिराग पासवान उसमें शामिल होंगे और वहां पे जेडीयू के भी विधायक होंगे। वहां उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वहां से राज्यपाल को जो है उसके बाद ही जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि पहले नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विश्वास अभी भी नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो समर्थन पत्र दे दें और बाद में जो है उनको एम्बैरेसमेंट फील करने पड़े। ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी बचना चाहती है, इस आरोप से कि हमने समर्थन पत्र दिया था और सरकार हमने गिरवाई थी। इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आरोप नहीं झेलना चाहती है और इसीलिए पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद समर्थन पत्र दिया जाएगा और उसके बाद ही जो है बाकी का जो सरकार गठन के जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, सुजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम रंजन पाटिल प्रवक्ता बीजेपी के, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की, अभिषेक झा एक बार फिर से हेलमेट पहन के आ गए हैं पार्टी के लिए मोर्चा संभालने जेडीयू की तरफ से। सुजीत, आपके पास आते हुए, आज सोशल मीडिया पर एक से एक मीम्स इस मुद्दे पर बन रही हैं, जो विनोद जी से भी पहले बात हो रही थी। तो रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। बीजेपी का तो यही फसाना है और यही आना जाना नीतीश बाबू का लगा रहेगा, छोड़ने और आने वाला। उनके राजनीतिक चरित्र को मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर समझा पाएंगे। देखिए, राजनीतिक चरित्र का जहां तक सवाल है तो इस तरह के उदाहरण तो मिलते नहीं हैं। इतनी बार गठबंधन बदलना और मुख्यमंत्री बने रहना, लेकिन एक बात यह भी है कि उनके महत्व को भी दर्शाता है। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए, लगातार चेंज, गठबंधन मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे बदल जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है उनमें। लेकिन जहां तक अंजना हमें जानकारी है कि कल जो बीजेपी की बैठक हुई थी विधायकों की, उसमें सबसे साइन करा लिया गया है, सबसे साइन ले लिया गया है। भले ही वो समर्थन पत्र नहीं पहुंचा होगा नीतीश कुमार के पास, लेकिन इतनी जानकारी उनको भी है कि वो समर्थन पत्र साइन जो है विधायकों ने कर दिया है
और अभी जो एनडीए की बैठक, माफ कीजिएगा, जेडीयू की बैठक चल रही है सीएम आवास में, उसके बाद नीतीश कुमार जाएंगे इस्तीफा देने और उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। तो ये सारा अभी का खाका तैयार है और जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो उसमें तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे नाम आ रहे हैं बीच में, हमें तो चर्चा में ये भी नाम आ गया कि सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो देखिए अभी वो तो पत्ते वही आकर खोलेंगे, लेकिन जो स्थिति है उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। और हमारी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई है और बीजेपी से भी बात हुई है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई संदेह की बात है। हाँ, बार बार बदलाव जब होता है, जब एक बार गांठ पड़ जाता है तो फिर शक शंका तो जाहिर है, वो तो मतलब मानव का स्वभाव होता है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें भी आ ही जाती है कि एक दूसरे को सशंकित नजरों से देखना, ये भी होता है कि भाई इनकी अगली चाल ये है तो हमारी चाल क्या होगी। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। ठीक है सुजीत, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तीनों पार्टियों की तरफ से। मृत्युंजय तिवारी को आप सुनिए, अन्य जो नेता है जल्दी से सुना दीजिए, फिर चलेंगे नेताओं के पास। देखिए अब तो जनता भी कह रही है, देखा है पहली बार ऐसी पलटी मार सरकार। अब जो भी होगा जनता सब देख रही है, इसका हिसाब किताब जनता करेगी। नीतीश जी के साथ सरकार में तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने तो 15 महीनों के कामों को न कोई भुला सकता न कोई मिटा सकता। ये हमारी उपलब्धि है और हम जनता के बीच में जाएंगे, ये दिखाएंगे कि क्या क्या ऐतिहासिक कार्य हुए, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। हमने नियुक्ति पत्र बांटा, इन्होंने सरकार गिराया, तो देख लिया जाएगा, आगे जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा। फायदा हो या नहीं हो, लेकिन राज्य हित में माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार में मुख्यमंत्री बन के रहना आवश्यक है बिहार के लिए, इसलिए यह कदम उचित है। मुझे लगता है कि उस पर मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, वो उनके घर का मामला है, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे इस संबंध में कोई कुछ नहीं बोलना। अभी हम लोग को लोकसभा के लिए बुलाया गया है सर, तो वेट एंड वॉच कीजिए। इस तरह से दरवाजा बंद था बीजेपी का, अब खुलने की बात, तो पॉलिटिक्स में तो कभी कुछ हो सकता है ना। नीतीश जी का वेलकम करेंगी? कहाँ न करेंगे, सरकार बनती है तो फिर आपका क्या करना? अच्छा, वो तो बिहार हित में जो होगा अच्छा होगा। अगर नीतीश जी आते हैं तो आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अब इस संबंध में निर्णय ले रहा है हमारे वरीय पदाधिकारी केंद्रीय। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने हैं कि बावजूद उनका हाथ पकड़ लेते हैं। यही हाल है क्यों धनंजय गिरी जी बीजेपी का? जरा बताइए ना कि समर्थन की चिट्ठी क्यों नहीं दे रहे, जब वो तैयारी है, सब कुछ सही चल रहा है, तो यकीन करना मुश्किल है क्या? निरंजना जी देखिए, बिहार की प्रतिष्ठा और प्रगति सबसे पहले है हमारे लिए। तो हम लोग जो हमारे पास जो वैश्विक नेतृत्व है, वो ये यान महायान जो चल रहा है, जो विकास के मार्ग पर भारत अग्रसर है, उसमें इस महायान में, इस लंबी दूरी की ट्रेन में जो भी नेक नियत से आना चाहता है उनका स्वागत है। और रही बात समर्थन की, तो बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन, ये दोनों से बचाना बिहार के बजाती हुई व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी तत्व है। जहां आप देखें जिस तरह के पहले भी जिस तरह की घटनाएं थी, और अगर नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की ही अगर आप यात्रा देखें तो क्या है, पूरे जीवन की उनकी यात्रा है जंगल राज के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, उनको इसी रूप में जाना जाता है। और आज के डेट में किन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, हम बेहतर बिहार के निर्माण के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहे हैं और रहेंगे। हमारे लिए हम बिहार महत्वपूर्ण है, बुद्ध के बिहार को, हम बुद्धुओं का बिहार नहीं बनने दे सकते। आप कुर्सी पर बैठने की तैयारी करिए आप, और बिहार की जनता को सारा का सारा श्रेय दे दीजिए। क्या विकास की नदियां बह गई थी जब आप लोगों की पिछली बार सरकार चली थी, वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है। इसलिए ये सब झांसा मत दीजिए। सत्ता अंजना जी, आपने वो दौर भी देखा है, आपने वो दौर भी देखा है जब हाईकोर्ट ने कहा था अरे छोड़िए ये सब, आप नीतीश कुमार पे 5 लाइन बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणों की
पत्रिका बनाई, हम लोगों ने जान भी बलिदान दिया बिहार को बचाने के लिए, बजबजाती हुई व्यवस्था से निकालने के लिए नीतीश कुमार और हमारा साझा संघर्ष रहा है। और आपको याद होगा वो दिन भी जब कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट जंगल राज इन बिहार, वहां से बिहार में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर लाना, बिहार को सुचारू रास्ते पर लाना, दिन रात लोगों का सड़कों पर निकल करके आना, ये शुरू हुआ। बिहार में बेटियां महफूज हुई। बिहार में बीच में जब आप गई थी कवर करने जंगल राज के बानगी, आपको ने भी देखी, जहां बता रही थी कि मैं यहीं पर खड़ा होकर कवर कर रही थी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं, वो लालू के लाल हो, चाहे ललटेन हो, चाहे इस तरह की व्यवस्था में हो, वो बिहार में जब भी उन्हें सत्ता में आएंगे इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह की घटनाएं करेंगे। वो 15 साल का बिहार लालू राबड़ी का दौर बिहार भूल नहीं सकता है। आज तो अविश्वास आप लोगों के बीच में है ना। अभिषेक जी तनाव में दिख रहे हैं आप। अब काहे का तनाव लेना, अब तो नीतीश बाबू ने मन बना ही लिया है कि फिर पलटने वाले हैं। इस कार्यकाल में अपने वो तीसरी बार शपथ लेंगे, 9वीं बार शपथ लेंगे 3 कार्यकाल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इधर से उधर वो जाते हैं। एक ही सरकार में 5 साल के अंदर तीसरी बार कोई शपथ ले तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट